हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नायरेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 6 चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ओके गाइस, तो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जो फंक्शन देखा था वो बेसिकली देखा था केस के ऊपर। मीन्स आपने चेक किया था, यानी आपने क्या किया था, कन्वर्ट किए थे केस। जैसे कोई भी केस लिखा था, सपोज कोई भी डेटा लिखा था, सपोज ए नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर मैं कोई डाटा लिख देती हूँ, है ना, और मैंने लिख दिया आई रीड पाइथन। तो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था कि ये जो हमारी सीरीज लिखी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है, इसको मैं लोअर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, डेटा को अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं टाइटल केस में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैपिटलाइज कैसे कर सकती हूँ और किस तरीके से इनको स्वैप कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके के आपने फंक्शंस पढ़े थे। उन्हीं फंक्शंस को अब हमें और आगे बढ़ाना है और उसी से रिलेटेड अब हमको आज के प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शंस सीखने। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अब हम चेक करने जा रहे हैं, मतलब आज जो हमें सीखना है वो है चेकिंग का काम। चेकिंग क्या करना है हमें, चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो भी डेटा मैंने लिखा हुआ है, क्या ये पूरा डेटा लोअर केस में है, क्या ये पूरा डेटा अपर केस में है, क्या ये डेटा मेरा टाइटल है, ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है यानी जो स्ट्रिंग मैंने लिखी हुई है ये किस केस को बिलोंग कर रही है। यानी इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मैंने जो स्ट्रिंग लिखी है वो कंपाइलर मुझे बताए कि तुम बताओ कि जो भी मैंने लिखा है क्या ये मैंने अपर केस में लिखा है, क्या लोअर केस में लिखा है, क्या मैंने टाइटल केस में लिखा है, जिस भी केस में लिखा है व्हाटएवर तुम मुझे बताओ। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ अब पाइथन कंपाइलर से करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है, सबसे पहले शुरुआत में हम चेक करते हैं जो मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है क्या ये लोअर केस में लिखी हुई है। खैर आपको तो दिख ही रही है कि पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में नहीं है, ओके, लेकिन हम कंपाइलर से पूछते हैं क्या ये मेरी स्ट्रिंग लोअर केस में लिखी हुई है। अगर लोअर केस में लिखी हुई है तो कंपाइलर मुझे ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज ये मुझे आंसर फॉल्स देगा। खैर आप समझिए कि आंसर फॉल्स ही आना है, बट वो किस तरीके से आएगा आइए देख लेते हैं। जब हमको कंपाइलर से पूछना हो कि बताओ ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है क्या ये लोअर है, तो इस कंडीशन में आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले तो आप लिखिए प्रिंट, क्योंकि कंपाइलर हर चीज आपको प्रिंट करके ही बताएगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए, प्रिंट फंक्शन लिखिए और प्रिंट फंक्शन के अंदर आप मेमोरी लोकेशन का नाम लिखिए, उसके बाद डॉट लगाइए। आपको क्या पूछना है, आपको पूछना है क्या मैंने जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो लोअर है क्या, यानी लोअर केस में है क्या। तो उसके लिए ऐसा पूछने के लिए आपको लिखना होगा इज लोअर और उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने होंगे। इसका ये मतलब हुआ कंपाइलर से पूछ रही हूँ क्या ए के अंदर रखा हुआ डेटा लोअर केस को बिलोंग कर रहा है। देखते हैं कंपाइलर मुझे क्या आंसर देता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेव करना होगा अपना प्रोग्राम। कंट्रोल इसके साथ सेव कर रही हूँ, सबसे पहले सेव एस करती हूँ क्योंकि फाइल मेरे पास सेव नहीं है ऑलरेडी। तो सेव करना है तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम में केस लेटर्स है ना, तो केस 1 2 3 दे देते हैं, ओके। और फिर आप जानते हैं कोई भी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग का, लेकिन उसके बाद .py एक्सटेंशन को लगाना जरूरी है। तो मैंने .py एक्सटेंशन लगा दिया है, उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया। नाउ अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए रन करने पे आंसर मुझे क्या मिल गया, फॉल्स। कंपाइलर बोल रहा है नहीं, तुमने जो भी लिखा है वो लोअर केस में नहीं लिखा। एक काम करती हूँ, मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देती हूँ पूरी स्ट्रिंग को, आई रीड और यहाँ पे अब तो हो गई ना लोअर केस में। अब कंपाइलर से दोबारा पूछ लेते, अब बता दे कि ए के अंदर जो डाटा रखा हुआ है क्या वो लोअर केस में। आप सभी जानते हो पाइथन ट्रू ही आंसर देगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 के साथ से रन करने जा रही हूँ। देखिए कंपाइलर ने बोला आंसर क्या है, ट्रू है। अब इसी की तरीके से अब हम पूछ लेते हैं कंपाइलर से, बताओ क्या मैंने जो स्ट्रिंग लिखी क्या ये अपर केस में,
ठीक है, आप सभी जानते हो अपर केस में नहीं आंसर फॉल्स आना है, बट लिखने का तरीका देख लीजिए। क्या लिखना है, यदि हमको कंपाइलर से पूछना है क्या ये स्ट्रिंग अपर केस में, तो आपको क्या लिखना होगा, इज, और स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा अपर। ओके, नाउ कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, F5 के साथ इसे रन करते हैं। आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ओके, नाउ अच्छा, ट्रू लाने के लिए क्या करना होगा, हमको ये पूरा डेटा कैपिटल लेटर में लिखना होगा। अब ये आपका असाइनमेंट है, इस पूरे डेटा को कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, आई रीड पाइथन को, और फिर कंपाइलर से पूछेगा क्या ये पूरा डेटा अपर केस में, अपर केस में तो बन जाएगा क्योंकि आप सभी चीजें अपर केस में लिखोगे। अब आपको लिखना है, और लिखने के बाद इस तरीके से ये पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, क्या करना है आपको समझ गया ना कि आपको ये जो डेटा है, ये जो आई रीड पाइथन है पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद कंपाइलर से पूछना है बताओ क्या ये अपर केस में लिखा हुआ है। यदि अपर केस में ही लिखा है, आपने प्रॉपर लिखा है, तो कंपाइलर आपको यहाँ पे आंसर दे देगा ट्रू। ओके, सेकेंड चीज, थर्ड चीज, अब हम पूछ लेते हैं तुम ये बता दो क्या जो भी डेटा मैंने लिखा है क्या ये टाइटल केस में, टाइटल केस कैसा होता है। आप सभी को बताया था प्रीवियस वीडियो में, टाइटल केस कैसा होता है कि यहाँ पे कोई भी जो भी वर्ड लिखा है उस वर्ड का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो कौन सा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यदि कोई भी लाइन के प्रत्येक वर्ड का सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो हो जाता है आपका टाइटल केस। तो फिलहाल तो ये हमारा टाइटल केस नहीं है, फिर भी एक बार हम कंपाइलर से जब पूछा ये इस टाइटल, आपको तो खैर देखने से पता चल रहा है, बट हम कंपाइलर से फिर भी इसका आंसर ले लेते हैं। तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ इसे रन किया, कंपाइलर मेरे को बोल रहा है फॉल्स। ठीक है, क्या करें इसको टाइटल केस में बनाने के लिए, क्या बताया था मैंने आपको, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर, अब खैर आई तो एक ही वर्ड है तो पहला आपको जो एक ही है तो उसको तो आपको कैपिटल में करना ही होगा। अब ये रीड है तो इस रीड में R कैपिटल, और जो P है तो P में पाइथन लिखा है तो पाइथन में P कैपिटल। नाउ कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेते हैं, F5 के साथ इसे रन कर लेते हैं, देख लेते हैं बिल्कुल ट्रू आंसर आ रहा है। जो मेरा डेटा लिखा हुआ है वो टाइटल केस को ही बिलोंग करता है। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई डेटा लिखा हुआ है, सपोज मैंने डेटा लिखा हुआ है आई रीड पाइथन। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, मैं चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें मेरे कुछ वर्ड्स जो है वो रिप्लेस हो जाए, यानी मुझे रीड नहीं लिखना, मुझे इसकी जगह लाइक लिखना है। तो क्या कर सकती हूँ, एक तरीका तो क्या बहुत ही सिंपल है, जो आप समझ ही गए हो कि क्या बोलो कि मैम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लिखना। एक्चुअली में आपने अगर MS वर्ड या MS वर्ड और इनमें काम किया होगा तो इनमें आपने एक फंक्शन देखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मान लीजिए पैराग्राफ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, अब ये जो रीड है ये मान लो 50-60 बार लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ में या पूरे पेज में 50-60 बार लिखा हुआ है, और मुझे हर जगह रीड की जगह लाइक चाहिए। ओके, तो क्या मैं हर जगह 50-60 सारे के सारे रीड को कलेक्ट करना और उनको हटाना फिर लाइक लिखना ये सब करूंगी तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, यदि हमें कोई वर्ड रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रिप्लेस। तो हम देख लेते हैं अगर हमको हमारे सेंटेंस में कोई वर्ड रिप्लेस करना तो किस तरीके से कर सकते हैं। ए डॉट रिप्लेस करने के लिए सेम चीज जैसे आप इस टाइटल ये सब लिखते थे, यहाँ पे इस टाइटल के बदले आपको क्या लिख देना होगा, रिप्लेस। ठीक है, अब क्या रिप्लेस करना है वो चीज आपको ब्रैकेट में लिखनी होगी। मुझे रिप्लेस करना है रीड। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग है तो इसको मुझे इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होगा रीड को किससे रिप्लेस करना है, रीड को मुझे रिप्लेस करना है लाइक से। तो यहाँ पे सबसे पहले रीड के बाद इन्वर्टेड कोट्स जैसा कि मैंने लिखा है, और उसके बाद आएगा आपका कॉमा, और कॉमा के बाद अब मुझे किससे रिप्लेस करना है, लाइक। तो लाइक को भी इस तरीके से इन्वर्टेड कोट्स में आपको लिखना होगा। सेकंड प्रिंट लाइन को लिखने का एक और तरीका देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं इस लाइन को। ठीक, इसके लिए आप क्या करिए कि आपने जो लिखा हुआ है ए डॉट रिप्लेस, इस पूरे डाटा को किसी न किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करा लीजिए, बी के अंदर। ओके, अब आप प्रिंट करवाइए प्रिंट, और अब आप प्रिंट करवा लीजिए बी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ऐसा करके देख लेते क्या आई लाइक पाइथन अब आएगा, देख लेते। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ हमने प्रोग्राम को रन किया, अभी भी रीड आ रहा है, क्यों आ रहा है रीड,
यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो आपने रीड लिखा हुआ है, मैंने बेसिकली आपको दोनों तरीके से बता दिया, आप दोनों तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए क्यों आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दे लो। आप बोल रहे हो रीड को रिप्लेस कर दो किससे, लाइक से। अब मैंने आपको बताया था पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है, केस सेंसिटिव। स्मॉल लेटर्स को ये डिफरेंट समझती है और कैपिटल को डिफरेंट समझती है। आपको लग रहा है कि ये रीड और ये रीड मतलब एक ही, आपको तो समझ में आ रहा है, बट कंपाइलर इस रीड को डिफरेंट मान रहा है और इस रीड को डिफरेंट मान रहा है। तो बात ये हुई है कि आपने जो रिप्लेस करने को बोला है उसको ये वाला रीड, ये जो स्मॉल आर के साथ जो रीड लिखा है वो उसको इस सीरीज में मिला ही नहीं, तो उसने चेंज ही नहीं किया। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर दो स्मॉल आर, अदरवाइज यहाँ पे कैपिटल आर ही लिखा रहना है। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कैपिटल आर ही लिखा रहे तो उसके लिए फिर आप क्या करो, यहाँ पे कैपिटल आर कर दो। कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह सेम वर्ड का आप यूज करो। ओके, नाउ चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया अपने प्रोग्राम को। देखिए आई लाइक पाइथन लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ था, मैंने कहा था एक मेमोरी लोकेशन में दे दो। यदि आप चाहो, अब तो आप समझ गए ना, तो आप चाहो तो यहाँ से इस पॉइंट को हटा सकते हो, बी को हटा सकते हो, और आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट को लिख सकते हो। ओके, नाउ कंट्रोल इसके साथ सेव किया, F5 के साथ चला के देखा, आई लाइक पाइथन लिखा हुआ आ गया। दोनों तरीके से आपने प्रोग्राम को चला सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आपने कुछ फंक्शंस देखे, ठीक है, जिसमें आपने रिप्लेस करना देखा और कंपाइलर से पूछा कि भाई जो हमारा लिक्विड डाटा लोअर केस में अपर केस में है ना, या फिर टाइटल केस में, इस तरीके से ये सब चीज़ें आपने पूछना कंपाइलर से सीखा है, और साथ में आपने रिप्लेस करना सीखा है अपने टेक्स्ट को। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।